हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है और आयोडीन वैल्यू क्या होती है। इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा बहुत कायदे से। ये पेपर में जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में है मेरे भाई, उनके पेपर में एज अ टिप्पणी कह लो, ठीक है, आएगा ही पेपर में, आपको करना ही पड़ेगा। क्या होता है समझिए, बिल्कुल आसान है। इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप जाइएगा BDKDN BSc सर्च कर लीजिएगा, ठीक है सर। क्या होती है सैपोनिफिकेशन वैल्यू? अब हिंदी में समझो, इसका मतलब होता है साबुनीकरण मान, ठीक है, यानी साबुनीकरण कराना पड़ेगा। साबुनीकरण क्या होता था, छोटे क्लास में पढ़ा करते थे, साबुन आबुन बनता था, ठीक है, किसी क्षार से क्रिया कराते थे, NaOH तेल या बसा की साबुन बन जाता था, साथ में ग्लिसरॉल बन जाता था, याद है मेरे भाई। तो यह ऑयल और फैट में एस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट फैटी जो एसिड होते हैं, फैटी एसिड मतलब क्या होते हैं, जो बसीय अम्ल होते हैं, उन्हें ज्ञात करने की यह माप होती है। यानी जो तेल हैं या बसा है, उनमें जो एस्टर हैं, वो जो प्रेजेंट है फैटी एसिड, उन्हें ज्ञात करने की यह वैल्यू है। यह KOH, अब डेफिनेशन की बात करें तो आप कैसे लिखना, यह KOH की मिलीग्राम में वह संख्या है जो 1 ग्राम फैट या ऑयल का सैपोनिफिकेशन करा देगी। सरल भाषा में कहते हैं 1 ग्राम ऑयल है या फैट यानी तेल या बसा है, हमें उसका साबुनीकरण कराना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। अरे हटाओ यार, ले ऐसे समझो, बताओ साबुनीकरण कैसे होता था यार। हमें क्या लेना पड़ता था, तेल, या फिर क्या लेना पड़ता था मेरे भाई, बसा। उसकी हम क्रिया किससे कराते थे, किसी क्षार से। क्या बनता था मेरे भाई, साबुन बनता था, साथ में क्या बनता था, ग्लिसरॉल बनता था। तो अगर हमें तेल या बसा से साबुन बनाना है, इसका साबुनीकरण कराना है, तो हमें एक बेस की जरूरत पड़ेगी, हमें एक क्षार की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो क्षार है, इसकी कितनी मात्रा चाहिए, तो ये KOH की मिलीग्राम में वो मात्रा है जो 1 ग्राम फैट का सैपोनिफिकेशन करा देगी। उतनी मात्रा को ही मेरे भाई हम लोग देंगे सैपोनिफिकेशन वैल्यू। कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, ऑयल या फैट की कोई मात्रा ले लेंगे हम, जिसका भी हमें सैपोनिफिकेशन कराना है, हमने उसकी मात्रा ले ली। N/2 यानी नॉर्मल जो है, इसे हम लोग सेमी नॉर्मल भी कह सकते हैं। N/2 बिलियन ले लेंगे अल्कोहलिक KOH का। KOH का बिलियन क्यों लिया, क्योंकि मेरे भाई हमें ऑयल या फैट का सैपोनिफिकेशन कराना है। KOH की आपने वैल्यू के साथ इसकी रिएक्शन कराई, आधे घंटे के लिए रख दिया। रखने के बाद अब ये क्या था, KOH बेस था ना, जिसमें OH होता वो बेस होता। फाइनल ईयर में हो, इतना समझ में आ रहा होगा सर, ठीक है। हमने क्या इसकी रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद सेम कंडीशन का हमने एसिड लिया, N/2 HCl के साथ में से नापा, और जब नापा तब जो KOH की वैल्यू है वो हमें पता चल गई। यानी हमें नापना पड़ेगा साथ में एसिड के रख के, तुलना करके, और हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। पीडीएफ हम डाल देंगे अभी तुरंत, जैसे ही वीडियो पब्लिक करेंगे वैसे ही टेलीग्राम पे। आयोडीन वैल्यू क्या होती है, यह ऑयल और फैट्स की अनसैचुरेशन जो क्वालिटी होती है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, असंतृप्त। सर जी संतृप्त और संतृप्त में क्या फर्क है? संतृप्त का मतलब होता है जिसमें सारी संयोजकताएं पूरी हो। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अगर सारी संयोजकताएं पूरी हैं तो वो संतृप्त यानी सैचुरेटेड है, पूरी नहीं है तो वो अनसैचुरेटेड है। या सूखने वाली क्वालिटी की माप है कि ये जो तेल या बसा सूखता है, वो जो क्वालिटी है उसे कैसे नापोगे, तो आयोडीन वैल्यू में नापेंगे। परिभाषा की बात करें तो यह आयोडीन की ग्राम में वो संख्या होती है जो 100 ग्राम फैट या ऑयल द्वारा एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि ऑयल या फैट क्या करेगा, इसे एब्जॉर्ब करेगा और सूखने लगेगा, तो वो मात्रा जिसे एब्जॉर्ब करके वो सूख जाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, उसे हम लोग कहेंगे आयोडीन वैल्यू। कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, ऑयल या फैट की किसी ज्ञात मात्रा को CCl4 में घोल देंगे। CCl4 का नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। CCl4 में घोल देंगे, एक फ्लास्क ले लेंगे, इसमें अल्कोहल से बने हुए आयोडीन सोल्यूशन का एक वॉल्यूम, और जिसे हमें पता होगा ज्ञात वॉल्यूम, उसे डाल देंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड की छोटी सी मात्रा डालेंगे, 24 घंटे के लिए रख देंगे, स्टैंडर्ड थायोसल्फेट के साथ में नापेंगे और एब्जॉर्ब किए हुए कैलकुलेशन निकल आएगी। ये बिल्कुल सेम ही है। उसमें हमने कोई एसिड लिया था, HCl के साथ में तुलना कर दी थी। यहां आखिरी में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड थायोसल्फेट ले लेंगे और हमें आयोडीन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये दोनों मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख को आपका फर्स्ट पेपर है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। ये आपको पेपर में पढ़ के आना ही आना है।
अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आप एक टिप्पणी का अफसर खो सकते हो, और ये पेपर में आए तो फिर आके कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हमने प्लेलिस्ट यहां पे बना रखी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमने करा रखी हैं। आज तारीख है 17, आपका काम ये है नीचे कमेंट करिए जो भी टॉपिक आपको नहीं मिलना है। फर्स्ट पेपर में हमने आपसे कहा था इस तरीके के अनसॉल्व आते हैं मेरे भाई, अनसॉल्व खरीद लो और कम से कम पिछले 2 साल के हल कर लो। 2022 के हल कर लो, 21 में पेपर नहीं हुआ अगर तो 20 के हल कर लो, पिछले 2 पेपर हल करके जाओ, इतना हो जाएगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आराम से लिख के आ जाओगे। जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है नीचे कमेंट कर दो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKD पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।